मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो अपना ब्लड होता है ना वो अपना ही होता है। अगर सोशल हमें समाज भी अच्छा नहीं मानता कि भाई मतलब कि एक तरह से ना अलग ही कर देते हैं। अरेंज मैरिजेस हम करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते कि वो क्या सोचता है, क्या हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम सेम लव मैरिज करते हैं तो उसमें हम ये है कि हमें पता होता है कि उसको ये पसंद है, उसको ये नहीं पसंद है, तो ये सेम थिंकिंग आ जाती है। मेरे बच्चे की हुई है शादी, बच्चों की अपनी मर्जी से हुई है, लेकिन हम ठीक है, हमें अच्छा लगा कि पेरेंट्स उनके भी अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है, तो ठीक है। ऐसा है कि जात पात तो मैं मानता नहीं, भगवान ने सभी को इंसान बना के भेजा है, भगवान ने किसी की जात नहीं बनाई, यहाँ आके ही जात पात बनती है। बच्चे आजकल रुकते भी किधर है, रुकते भी नहीं है ना, कहना किधर मानते हैं, जिधर दिल मिलता है वहीं जाते हैं। अगर अपनी कास्ट में भी शादी करेंगे, जो प्रॉब्लम्स अपनी कास्ट में होनी है वो इंटर कास्ट में भी होनी, चाहे अपने में कर लो चाहे इंटर कास्ट में, जो नसीब में होगा वो तो होना ही होना है। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਫਿਰ ਘਰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ करती है। मेंटली प्रिपेयर हो शादी के लिए। हाँ, आपको लगता है कि अब मुझे शादी करनी चाहिए बिकॉज आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और ये राइट एज है टू गेट मैरिड। जब तक अपना माइंड सेटअप सही नहीं हो जाए तब तक तो मैरिज की कोई एज नहीं, चाहे आप 30 की हो 35 की। अच्छा होता है शादी का लड्डू, कई लोग सोचते हैं अच्छा नहीं होता, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मेरी खुद की लव मैरिज अच्छा है मेरे लिए। मैरिज की सही उम्र हमें ये 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। जब तक हम अपने पैरों के ऊपर सही स्टैंड नहीं हो सकते, जनरेशन के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, तब तक हमें शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब आप अगर 30-32 की साल में एज में शादी करोगे तो बच्चे आपके फिर जब 40 साल के होंगे तब 10 साल का बेबी होगा। एज जो है हमारी 21 से लेकर 25 के बीच में अपने पैरों पे स्टैंड होकर कर लेना चाहिए। जात वगैरह का नहीं है, अपनी मर्जी से करो, प्यार होना चाहिए, सच्चे दिल से होना चाहिए। जब प्यार हो तभी शादी करो। अच्छा, फिर चाहे वो 50 में हो चाहे वो 20 में हो। यस, डेफिनेटली। नमस्कार, मैं कृतिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल वज़ द पंजाब टीवी पर। जब से सोनाक्षी सिन्हा और इकबाल ज़हीर का वेडिंग इनविटेशन वायरल हुआ है तब से उन्हें ट्रोलिंग का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, भले ही वो एज को लेकर हो या फिर इंटरकास्ट मैरिज को लेकर। तो फिर क्या था, वज़ द पंजाब की टीम निकल पड़ी है लोगों की राय जानने कि इंटरकास्ट मैरिज को लेकर उनकी क्या राय है और शादी करने की सही उम्र कौन सी है। हेलो सर, आपका शुभ नाम? कुंजलाल नैयर। सर, जैसे कि मैं अभी आपसे बात ही कर रही थी रिलेटेड टू इंटरकास्ट मैरिज, तो सर आपको क्या लगता है? ऐसा है कि जात पात तो मैं मानता नहीं, भगवान ने सभी को इंसान बना के भेजा है, भगवान ने किसी की जात नहीं बनाई, यहाँ आके ही जात पात बनती है। ईश्वर तो किसी को नहीं भेजता कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, इंसान पैदा करके भेजता है। यहाँ आकर के आप उसको कास्ट में तब्दील करते हो, मैं कास्ट में विश्वास नहीं रखता। तो सर मतलब जो लड़का लड़की राज़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आज देखो युग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये जो मोबाइल हैं, ये इंटरनेट है, ये जो फेसबुक है, इसके ऊपर हर चीज़ का जो नॉलेज बच्चों की बहुत बढ़ चुकी है। हमको तो 15-20 साल तक भी पता नहीं लगा कि हम जवान हुए हैं। आज मेरी 70 साल की उम्र है, मेरे को तो 15 साल हम इकट्ठे लड़के लड़कियाँ खेलते थे। आज वो युग नहीं है, आज लड़के लड़कियों को बहुत ज़्यादा तालीम पैदा हो गई है, ये नेट ने बहुत कुछ सिखा दिया है। बच्चे जो चाहते हैं, उनके अगर मन करता है कि हम शादी करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल नहीं इसमें कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। अगर आपका बच्चों का मन है, उनका दोनों का अपना जो मन मिलते हैं, उनके विचार मिलते हैं, तो उनको शादी करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और माँ बाप को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर। सर आपको क्या लगता है कि कौन सी उम्र में लोगों को शादी करनी चाहिए? आज जो है युग बहुत तेज़ी से है, आज बच्चे जो 15 साल में एडल्ट हो गए हैं। आज 15 साल की लड़की, 15 साल के लड़के को सब दुनिया का नॉलेज है। मैं तो चाहता हूँ कि उम्र जो है 21 साल और 18 साल ठीक है। हाँ जी, 21 साल और 18 साल की जो है एज आज के जो माहौल चल रहा है उसके मुताबिक सही है। बाकी जो मेरा ख्याल है कि बच्चे के लड़के की उम्र तो कम से कम 25-26 साल होनी चाहिए। कोई बच्चा पढ़ता है, बीए ग्रेजुएशन करना उसको 24 साल लग जाते हैं, 25 साल लग रहा है, MBA कितना 25-26 साल उम्र लड़के की होनी चाहिए। और लड़की को भी पढ़ाई लिखाई पूरी करके ही शादी करनी चाहिए। ये नहीं कि अभी वो पढ़ रही है उसको लटका दो आप। हाँ जी, BA भी बीच में है, BSc कर रही है, माँ बाप उसको जोर डाल के शादी करवा दें, ये नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होती, जब तक बच्चा अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो जाता,
सेल्फ डिपेंडेंट आजकल हर कोई लड़की चाहती है कि मैं जो है ना शादी हो लेकिन मैं अपने खुद के पैरों के ऊपर खड़ी हूँ। लड़की का पैरों के ऊपर आज के युग में खड़े होना बहुत ज़रूरी है और लड़की को जब तक उसके पैरों के ऊपर स्टैंड ना हो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं, जिसका दिल मिलेगा भी वो कर सकता है, उसमें क्या है। आपको कोई दिक्कत नहीं? हमको क्या दिक्कत होगी, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे आजकल रुकते भी किधर है, रुकते भी नहीं है ना, कहना किधर मानते हैं, जिधर दिल मिलता है वहीं जाते हैं, यही बात है और क्या है। सर जैसे आजकल एक ट्रेंड भी बन गया कि 30 साल 32 साल 35 साल की उम्र तक लोग शादी कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये उम्र ठीक है या फिर किस उम्र में यूजुअली लोगों की शादी हो जानी चाहिए? शादी आजकल होती भी किधर है, लड़कियां मिलती ही नहीं जो मिलेगी तो आदमी शादी करेगा, यही बात है ना। अच्छा, तो आपको उम्र को लेकर कोई दिक्कत नहीं है जब लड़की मिल जाए? 30-32 साल तो वैसे ही हो जाता है, पहले ज़माने में 30-32 साल के ही करते थे ना। अभी लड़के जो है जो जल्दी शादी कर लेते हैं, अपनी मर्जी से भागते हैं घर से, नशा पत्ता करते हैं, उनको को क्या करेंगे। फिर सोचते हैं बच्चा बाहर ना भाग जाए, फिर इसका शादी कर दो। नहीं शादी करेंगे तो फिर भागेगा ना वो, ये मुश्किलें हो जाती है, माँ बाप को बड़ी मुश्किल है। आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, पढ़े लिखे भी है तब भी नहीं सुनते। अगर अपनी कास्ट में भी शादी करेंगे, जो प्रॉब्लम्स अपनी कास्ट में होनी हो इंटर कास्ट में भी होनी, चाहे अपने में कर लो चाहे इंटर कास्ट में, जो नसीब में होगा वो तो होना ही होना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने में ही करो, ठीक है ना। जिसमें आपकी मर्जी हो, जिसमें पसंद हो उसमें करनी ज़्यादा बेटर है, जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं खुश रह सकती हूँ बस। मैम आजकल ट्रेंड भी बन गया है कि यूजुअली लोग ना 30 32 35 तक भी शादी करते हैं, आपको क्या लगता है ये सही उम्र है या कौन सी उम्र सही है? नहीं, सही उम्र है ये, 25 से 32 तक की बहुत बेटर उम्र है, लेकिन ये ना कहो कि 20 तक की शादी करके इनको निबेड़ दो, ये बहुत गलत उम्र है ये, इसलिए 32 तक लास्ट है ये। जो आपको अच्छा लगे ऐसा करना चाहिए। और मैम अगर हम बात करें उम्र की तो आपको क्या लगता है सही उम्र कौन सी है? 25 तक। 25 साल। आपको लगता है 25 साल में सब लोगों को शादी कर लेनी चाहिए? जी। मैम आपकी उम्र? मेरी उम्र 19 साल की है। अच्छा, अभी तो आप बहुत छोटी हैं। ठीक है, आप 25 साल में शादी कर लेंगी? जी ज़रूर। बाहर तो शादी करनी नहीं चाहिए, और मेरी भी शादी हुई है, पर अपनी बिरादरी में भी थोड़ी दिक्कत आ ही जाती है, पर मिलकर संभाल ही लेते हैं सभी। पर भाग के शादी कभी नहीं करनी चाहिए माँ बाप के खिलाफ। माँ बाप के हिसाब से शादी की हुई वही सही रहती है। हाँ ओके है, अगर दोनों में एक कंपेनियनशिप है, दोनों अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड है, तो ऑफकोर्स हो जानी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और मैम पेरेंट्स की सहमति आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली आजकल के पेरेंट्स वैसे तो वेल एजुकेटेड है, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स वो नहीं चीज़ समझ पाते। सो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो पहले बच्चों को कन्विंस करना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि वो कैसे हम आज अपनी कंपेनियनशिप चला सकते हैं। बट ये है कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हैं आपस में तो इट्स ओके। और मैम आपके लिए शादी की राइट एज क्या है? जब आप मेंटली प्रिपेयर हो शादी के लिए, हाँ आपको लगता है कि अब मुझे शादी करनी चाहिए बिकॉज आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और ये राइट एज है टू गेट मैरिड। जब तक अपना माइंड सेटअप सही नहीं हो जाए तब तक तो मैरिज की कोई एज नहीं है, चाहे आप 30 की हो 35 की हो। बट आप जब तक आपका माइंड सेटअप ही बच्चों वाला है ना, आपको है ही नहीं कि हाँ हम दोनों साथ में चलेंगे साथ में जरेंगे, फिर तो उसमें कोई नहीं है। जब तक आपका राइट माइंड सेटअप नहीं बनता अब तक शादी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज फिर तभी ज़्यादा मैरिज में क्राइसिस है। बिकॉज आप दोनों की सोच अलग होती है, आप एक दूसरे को सही से जैसे समझ नहीं पाते हो ना, तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो एक दूसरे के साथ। सो देन सर आपको इंटरकास्ट मैरिज को लेकर आपकी क्या राय है कि लोगों को अपनी बिरादरी से बाहर शादी कर लेनी चाहिए कि अपनी बिरादरी में रहकर ही शादी करनी चाहिए? वो तो अपनी बिरादरी में अच्छी रहती है ना, बाहर कोई करेगा उसका क्या पता कौन है कौन नहीं है, अपने पता होता है, इसलिए अपने में करनी चाहिए। बाहर का कर को कोई भी एक्शन आ सकता है। बिल्कुल। एंड सर जैसे कि अब यूजुअली लड़का या लड़की 30 32 35 तक शादी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही एज है या आपके अकॉर्डिंग सही एज कौन सी है? उम्र तो 25 साल तक सही है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं है। तो आपको क्यों लगता है कि 25 क्यों? 25 इसलिए 25 जवानी का टाइम होता है, उसके आगे तो फिर बुढ़ापा ही शुरू हो जाता है। अच्छा, आपको लगता है जो 26 का हो गया वो बूढ़ा हो गया? 30 35 का हो गया, 25 26 24 तक तो चलता ही है ना। कास्ट वैसे मायने नहीं रखने चाहिए, नॉर्मल जिनको जो चीज़ पसंद है अपने हिसाब से उनको अपने हिसाब से मैरिज करा लेनी चाहिए। कास्ट मायने नहीं रखता किसी चीज़ का, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, तभी कास्ट मायने नहीं रखना चाहिए। राय मैडम यही चीज़ है कि हर बंदे ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਚਾਹੇ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ 30 32 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸਹੀ ਏਜ ਆ? ਮੈਡਮ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 24 25 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ अपनी सोच है, कोई टाइम पा के करा सकता है, कोई टाइम तो पहला करा सकता है। तो दोनों पॉइंट अच्छे हैं। अंदर अपनी जात के अकॉर्डिंग भी शादी करनी चाहिए। चलो कई वैसे तो आज के समय वैसे बात की जाए तो आजकल चल ही ऐसे रहा है, क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कई बार मेरे को कुछ लोग बोल देते हैं कि हमारा लड़का कुंवारा बैठा, हमारी लड़की कुंवारी बैठी है। अगर हम इस चीज़ को बिरादरी को ही देखते रहे तो हमारे बच्चे तो अनमेरिड ही रह जाएंगे, ठीक है ना। मैं मेरी सोच ये है कि कोई बात नहीं, इंटरकास्ट की जो मर्जी है, लड़कियां लड़के कुंवारे नहीं रहने चाहिए, शादी सबकी होनी चाहिए, चाहे जात के बाहर हो चाहे जात के अंदर हो। मतलब जैसे आपने शादी का लड्डू चखा है, सबको भी चखना चाहिए, चखना चाहिए, पता लगना चाहिए। अच्छा होता है शादी का लड्डू। कई लोग सोचते हैं अच्छा नहीं होता, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मेरी खुद की लव मैरिज अच्छा है मेरे लिए। मैम आपकी लव मैरिज कैसे हुई थी? आपकी इंटरकास्ट है कि आपकी कास्ट में रहकर ही शादी हुई थी? मेरी इंटरकास्ट में हुई थी। मैम आप हमें थोड़ा सा बताइए इस बारे में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अब मिले कैसे सर से? मैं सर से बस हम थोड़ा कहीं फ़ॉरेन घूमने गए थे, वहाँ हमारी एक दूसरे से मुलाकात हो गई तो हमारी बस मैरिज हो गई। हमारे घर वाले मान गए। जैसे इंटरकास्ट की बात करें तो जैसे लड़के लड़कियां घर से बाहर पैर रखने की बजाय उन्हें चाहिए कि अपने पेरेंट्स से एक बार बात कर ले, क्योंकि पेरेंट्स तो आजकल खुद बेचारे लड़कियों के लिए लड़के लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढते फिर रहे। इससे बेहतर है कि पेरेंट्स से बात करके पेरेंट्स मान जाते हैं। आज के समय वैसे ये अच्छी बात है, पेरेंट्स मान जाते हैं। देखो मैम, भी इंटरकास्ट है तो उन माँ बाप को पूछो भी जिनके बच्चे ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। ये पहले सभी को बहुत अच्छा लगता है, फिर जब अपने पे बीतती है ना फिर पता लगता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। पर मैं ये कहता हूँ जिसके साथ बंदा शादी कर ले फिर उसके साथ उसको अच्छी तरह निभाना भी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि उसको छोड़ दो कर दो, पर जिसके साथ जब जिसको साथ लेकर आए हो ना उसको साथ जीवन साथी निभाना भी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। और सर आपके लिए सही उम्र क्या है शादी की? सही उम्र देखो जी, जो इस समय हम व्यापार का लगाएं या मार्केट का लगाएं, मैं चाहता हूँ भी 21 और 23 में बंदे की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि जितना बंदा बड़ा हो रहा है, क्योंकि इस समय बीमारियां योग अगले के बच्चे बड़े नहीं होते, बंदा चला जाता है भगवान के पास। इसीलिए जल्दी से जल्दी मैं तो सोचता हूँ भी 21 और 23 में शादी हो जानी चाहिए। बट आजकल इंटरकास्ट मैरिज में भी कोई इशू होना नहीं चाहिए, जो मेरी सोच जो कहती है। एक अच्छी सोच मिलती होनी चाहिए आपस में दोनों की, कपल की। तो इंटरकास्ट मैरिज में कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है। सर अब जैसे आपको इंटरकास्ट मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सर पेरेंट्स की रजामंदी कितनी इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स की जो रजामंदी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने तजर्बा है उनको ज़िंदगी का कि कौन आपका जीवन साथी आपके लिए बेटर है, वो ज़्यादा बेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर आजकल ट्रेंड बन गया कि 30 32 35 लोग 40 तक भी शादी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि राइट एज या राइट उम्र क्या है शादी की? मेरा ख्याल है लड़की की एज 22 से 25 साल और लड़कों की एज 25 से 28 साल के बीच में ये राइट एज मेरे हिसाब से होनी चाहिए शादी की। सर आपको ये एज राइट क्यों लगती है? अपनी अपनी हर एक की सोच है, क्योंकि इसके बाद बंदे ने अपनी लाइफ सेटल करनी है, अपने बच्चों को देखना है, तो ये राइट टाइम है। अगर 25-28 साल की एज में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो 50 साल की एज में आसपास आके आपके बच्चे आपके साथ बराबर हो जाते हैं, तो वो फ्यूचर अच्छा प्लान हो सकता है। किया नहीं जा सकता, क्यों? हर बंदे की अपनी राय होंदी है, हर बंदे की अपनी राय होंदी है अलग अलग। कोई किसी बलादरी किसी की सैटिंग हो जाती, किसी बलादरी हो जाती है, यही गल है। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕੀ 30 32 35 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆ ਉਮਰ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ? ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਹ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰਾਜ਼ੀਮੰਦ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ 30 32 35 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ? ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀ 25 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, मैनेज करना पैंदा मैडम। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो अपना ब्लड होता है ना वो अपना ही होता है। अगर अपने कास्ट में मैरिज हो तो हर एक चीज़ ओके होती है, कोई इशू नहीं आता, फैमिली भी एग्री होती है। अगर वही हम लव मैरिज इंटरकास्ट में करते हैं तो फैमिली एक तो पहली बात इशू, ऊपर से पेरेंट्स नहीं मानते बहुत सारे, और सोशल हमें समाज भी अच्छा नहीं मानता कि भाई मतलब कि एक तरह से ना अलग ही कर देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी राय तो ये कि अपने कास्ट में करें तो सब कुछ ओके होता है, फैमिली भी ओके होती है, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती है हमें, और जो सोसाइटी भी एक अच्छी नज़र से देखता है कि हाँ भी ओके है, कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता उसमें। तो मैम आपके लिए पेरेंट्स की रजामंदी इज़ इम्पॉर्टेंट? यस यस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ बाप के बिना तो फिर जितने 2 पल की एकदम खुशी के लिए हम अपनी माँ बाप को के अगेंस्ट नहीं जा सकते ना। पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कुछ भी करो तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। बिल्कुल मैम। और मैम जैसे कि अब ट्रेंड बन गया है 30, 35, 32 की एज में लोग शादी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग सही एज क्या है? सही एज है मैम 21 से लेकर 25 के बीच में, क्योंकि अब आप अगर 30-32 की साल में एज में शादी करोगे तो बच्चे आपके फिर जब 40 साल के होंगे तब 10 साल का बेबी होगा। फिर आजकल के ज़माने में तो इतना ज़्यादा हो गया कि 50 साल में बंदे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास हेल्थी फूड नहीं है, हम केमिकल वाले फूड्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, और हाइजीनिक प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आजकल के डेट में जो है कितनी साल बंदे की एज हो सकती है? लाइक 50-60 बहुत है। तो अगर आप 40 साल की एज में शादी ही करोगे तो फिर बच्चे आपके है ना कितनी एज तक जाएंगे? तो करेक्ट एज जो है हमारी 21 से लेकर 25 के बीच में अपने पैरों पे स्टैंड होकर कर लेना चाहिए। इंटरकास्ट में ये है कि हमें पता होता है कि हमारे जिसके साथ हमारी शादी हो रही है कि वो हमें जानता है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। हमें कोई ऐसी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता कि हमें उसके साथ रहना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, है ना। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, पहले से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी दूसरी कास्ट में मैरिज करते हैं, जैसे सेम कास्ट में हो अगर, तो ये है कि हमें अरेंज मैरिज जैसे हम करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते कि वो क्या सोचता है, क्या, हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम सेम लव मैरिज करते हैं तो उसमें हम ये है कि हमें पता होता है कि उसको ये पसंद है, उसको ये नहीं पसंद है, तो ये सेम थिंकिंग आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि एक सही उम्र क्या है? सही उम्र ये है कि हमें सबसे पहले अपनी स्टैंड करनी चाहिए, अपनी लाइफ में हमें सेट हो जाना चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो हमें ये है कि लोग कोई भी ये ना हो कि किसी के पास काम ना मिले, सभी को अपना अपना काम मिलना चाहिए। कोई खाने के लिए भूखा बैठा है तो सबसे पहले मेन है कि हमें स्टैंड होना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, हमें अच्छी पोस्ट के ऊपर जाना चाहिए, अच्छे पैसे कमाने चाहिए, देन उसके बाद मैरिज करनी चाहिए। अपने खर्चा मैरिज की सही उम्र हमें ये 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। जब तक हम अपने पैरों के ऊपर सही स्टैंड नहीं हो सकते, जनरेशन के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, तब तक हमें शादी नहीं करनी चाहिए। सविता जी आपको क्या लगता है कि एक शादी की सही उम्र क्या है? लड़के 25 तो लड़के 27 साल, लड़के 27 साल तो लड़की 25 साल। पर ऐसा क्यों? हाँ जी, ऐसा क्यों? इस तरह ना घर अगे भी जाके थोड़ा एडजस्ट करना थोड़ा सौखा हो जाता है। जो ज़्यादा उम्र की ज़्यादा हो जाती ना लड़की यहाँ पे घर एडजस्ट नहीं करदियाँ, वो अपने सियानियाँ बन जाती ना ज़्यादा, छोटी तो उन्होंने हिसाब नाल ढल जाती है, तो ज़्यादा वड्डी जी उम्र की हो जाती ना फिर अपनी मनमानी ज़्यादा करदियाँ, इस हिसाब नाल जल्दी उम्र हो जाती है। तो मैम आपका इंटरकास्ट मैरिज को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अपनी बिरादरी में रहकर ही शादी करनी चाहिए या इंटरकास्ट शादी ओके? कोई हर्ज नहीं, जिथे लड़की सही मिलनी चाहिए, इंटरकास्ट भी हो जाए कोई हर्ज नहीं है, तो लड़की अपने मतलब की होनी चाहिए, बस ये है। बस तालमेल बैठना चाहिए लड़का लड़की का। अजकल जो टेविया ने बड़ा परेशान किया है, ये बहुत परेशान किया, टेविया वाल लोग बहुत भजते पे ने, और पीछे रिश्ते मुड़ जाते हैं, चंगे चंगे रिश्ते मुड़ जाते हैं। मेरी सिस्टर सूरत रहती, उन्हें बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते मोड़े थे, उन्हें आखिर टेवा छोड़ दिता, फिर ता उन्हें रिश्ता किया, बहुत वधिया उन्हें रिश्ता घर मिल गया, टेवे तो बगैर उन्हें किया रिश्ता, बहुत अच्छी जो फैमिली बनी मिली है, बहुत सोहनी औलाद भी होगी, दोनों मुंडे है, 2 मुंडे ने, बहुत सोहनी सब कुछ सही है, बहुत अच्छी मिली, टेवे नहीं मिलाए उन्हें, 12 गुण मिले ने उन्हें। फिर तुम आप दसो, लोग टेवा पिछले बहुत भजते पे ना, मैं कहती टेवा वाली छड़ देना चाहिए, बस तालमेल देखनी चाहिए। हाँ फैमिली बल्कि तो मैचिंग सही रहनी चाहिए, मेन मैचिंग सही हो, और कोई गल नहीं। पहले तो मेरी यही राय है, पहले अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करें,
जब वो अपने कमाने करने लग जाएं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं, फिर शादी करें, वरना ना करें। ਇੱਕ ਤਾਂ 25 ਏਜ ਤੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਬਟ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋਚ। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੰਥ 'ਚ ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਡੇਟ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਘਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰੋ। मतलब कि खिलाफ ना जाओ, पहले अपने घरदियां नूं मनाओ, फिर सब कुछ करो। जे नहीं मान रहे फिर कोई गल नहीं, फिर अपने घरदियां दी मर्जी ना करा लो। वैसे मुझे लगता है कि लाइक एक तो लव होता है वो हो जाते, कईयों के हो जाता है, कईयों के नहीं होता है। कई के जो घर वाले लाइक पेरेंट्स होते हैं वो नहीं मानते कि हाँ कि नहीं हमने यहाँ पर नहीं करवानी, यहाँ पर नहीं करवानी, बट कुछ ऐसे लाइक 21, 22, 23 एज की होती हैं वो करवा देते हैं, बट इन फ्यूचर उनको क्या फेस करना पड़ता है वो उनके पेरेंट्स को पता है या उनको ही पता जाता है। उम्र लड़की की 20 साल, लड़के के 25 साल, इतने में शादी हो जानी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा हमें लगता है, राय ये कि मतलब अच्छी वो है, बच्चों के भविष्य न खराब हो, इसलिए। हाँ, बच्चे ये तो अपने ऊपर है, बच्चे चाहे जब करो, साल 2 साल 10 साल में आगे अपना लाइफ बनाना, लाइफ बनाओ। ये थोड़े है कि शादी कर लिया तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई। आगे अपना काम, पढ़ाई लिखाई जो कुछ है शादी के बाद हो सकता है, ये बात है ना। बिल्कुल। और मैम इंटरकास्ट मैरिज को लेकर आप कुछ कहना चाहोगे कि बिरादरी में रहकर ही शादी होनी चाहिए या बिरादरी के बाहर भी ठीक है? अब ये मैं क्या बताऊँ। आपकी शादी इंटरकास्ट है कि कास्ट में हुई थी? हमारी कास्ट में हुई थी। जैसे आप आस पड़ोस भी देखते होंगे तो कुछ राय इस पर? हमारे इस पर राय है कि बच्चों को पहली बात तो पेरेंट्स के हिसाब से करना चाहिए, जो पेरेंट्स जहाँ पे कहते वहाँ करना चाहिए। और फिर जब लव मैरिज करते तो उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, आप चाहे जैसे जियो, इसमें माँ बाप क्या कर सकते हैं। बात ये है कि अपनी मर्जी होनी चाहिए, इसमें कोई एज का नहीं है, कोई भी जात वगैरह का नहीं है, अपनी मर्जी से करो, प्यार होना चाहिए, सच्चे दिल से होना चाहिए। तो मैम जैसे कि शादी कर लें आपके अकॉर्डिंग, लेकिन पेरेंट्स की रजामंदी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? यस, पेरेंट्स की रजामंदी की चाहिए, उन्होंने जीवन दिया है तो उनसे जो वो कहेंगे तो उनके हिसाब से करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मानने वाली बात है, पेरेंट्स की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। और मैम जैसे कि आजकल ट्रेंड बन गया कि लोग 30, 35, 40 तक भी शादी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सही उम्र क्या है शादी की? कोई उम्र नहीं है, जब प्यार हो तभी शादी करो। अच्छा, फिर चाहे वो 50 में हो चाहे वो 20 में हो? यस, डेफिनेटली। कास्ट में करनी चाहिए शादी, तो दूसरी कास्ट से क्या मतलब। कास्ट में अपन जानते हैं, पता भी लगता है कि भाई हाँ आगे कास्ट की है, चाहे वो अपनी खुद की गोत्र की ना हो, गोत्र तो अलग ही चलेगा। सर जैसे कि अब आजकल 30, 32, 35 साल की उम्र में भी लोग शादी कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो तो उम्र क्या, कहीं 40 साल की भी उम्र में भी कर रहे शादी। तो मतलब आपकी क्या राय है कि कौन सी उम्र सही है शादी के लिए? 25 से 30 साल के अंदर हो जानी चाहिए शादी। क्यों? क्योंकि कल को क्या बच्चे भी होंगे, जो क्या आजकल को 40-45 साल के तो बच्चा 15 साल का हो जाएगा, इसलिए कि काम करने ये पढ़ लिख के कुछ भी बन सकता है। अब जैसे अपन 40 साल की या 45 साल की में शादी करेंगे तो बच्चा कब होगा, 60, बड़ा भी होगा 60-65 साल, पिताजी की उम्र हो जाएगी। कल को समझ लो खुद का बिजनेस है, बच्चा बैठने लायक भी हो जाता है, समझ लो पढ़ाई भी कर रहा है बच्चा, बैठ रहा भी दुकान पे, ये फ़ायदा हो जाता है। जैसे मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी, अब मेरे 25 साल का लड़का है, अब मेरे 25 साल का, उसको लड़के को देख लो, आप ये नहीं कहोगे आपका लड़का है। ये है क्योंकि पहले जल्दी कर देते, जैसे जैसे समय बीतता गया उसी हिसाब से ना
जैसे पढ़ने लिखने लग गए और लग गए पढ़ाई के उसी हिसाब से अब करने लग गए। 25 साल की उम्र में भी कर देते हैं, 22 साल की उम्र में भी कर देते, 30 साल की उम्र में भी कर देते, बल्कि 25 और 30 साल की उम्र ठीक है जी। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए या नहीं, ये इट्स नॉट अ व्यू। इफ दो पर्सन्स में अगर आपस में वो है, मतलब आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली में अंडरस्टैंडिंग है, इट डजेंट मैटर। हो सकता है कि वो प्रोफेशनली इसमें ज़्यादा ग्रो कर जाए। इंटरनेशनली मैरिज में ये नहीं होता है कि मतलब कि आप हम मतलब बाई कास्ट, आज तो इतना एडवांस मतलब हो चुका है वर्ड, क्या मतलब इस चीज़ का तो मायने है ही नहीं है। इट्स ओके। और मैम आपको क्या लगता है कि शादी की सही उम्र कौन सी है? जैसे कि आजकल लोग 35-40 तक भी शादी करा रहे। इट्स टू लेट। आई थिंक 25 to 30 इट्स मतलब तब तक बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, तब उनको पता चल जाता है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आजकल तो बच्चे चलो पेरेंट्स से भी नहीं पूछते हैं कि, लेकिन खुद की क्या उनकी जॉब्स में जो प्रायोरिटीज़ होती हैं या फिर फैमिली में जो उनको पता होता है कि हमारी फैमिली में क्या चाहिए, ये तो बच्चों के ऊपर अपने आप है कि उनको फैमिली को साथ में लेके चलना है या खुद को प्रेफरेंस देनी है। अगर दोनों को प्रेफर करेंगे तो इट्स बेटर। मेरे को इससे कुछ नहीं है कि किसी भी बच्चे खुश होने चाहिए, भी बच्चों की निभनी चाहिए। कास्ट का कोई ऐसा इशू नहीं है, भी कास्ट में ही होनी चाहिए। कुछ कास्ट में भी कर दो तो भी कोई दिक्कत है। आजकल दिक्कतें बहुत आती है कि अगर बच्चे बोल देते हैं कास्ट में की है, जहाँ हमें भी होती है भी कास्ट में करके भी प्रॉब्लम आती है। जिसमें बच्चे खुश हैं मेरे को उसी में है बस। ओके। और मैम इसमें पेरेंट्स की रजामंदी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? कि पेरेंट्स पेरेंट इसीलिए रजामंदी देते हैं ना कि बच्चे खुश रहें, भी आगे जाके कोई तकलीफ ना भी। रजामंदी कर लो, पूछ लो पेरेंट्स से, लेकिन कर लो जैसे आपको अच्छा लगता है। बच्चों को बोलते हैं कि अच्छा लगता है, ठीक है, बच्चे खुश हैं उसमें, ठीक है। भी पेरेंट्स भी रजामंदी है। मेरे बच्चे की हुई है शादी, बच्चों की अपनी मर्जी से हुई है, लेकिन हम ठीक है, हमें अच्छा लगा कि पेरेंट्स उनके भी अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है तो ठीक है। अगर फैमिली दोनों तरफ से अच्छी है तो ठीक है। और मैम सही उम्र क्या है शादी की? लाइक यूजुअली लोग 30, 32, 35 तक 25 साल तक ठीक है। 25 क्यों? मतलब ठीक है, अगर लड़की अपने पैरों पे स्टैंड है तो 25 ठीक है। मतलब लड़कियों को स्टैंड होना चाहिए पहले, आजकल स्टैंड हो जाए तो उसके बाद ठीक है। और लड़कों के लिए? लड़कों की तो आजकल 30 चलती है, इतनी हो ही जाती है, क्योंकि स्टैंड होते होते 30 हो ही जाती है। तो ये थी लोगों की राय। हमें आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए वज़दा पंजाब टीवी के साथ।